हमको जैसे नमाज़ पढ़ना नमाज़ नहीं पढ़ने बोला जा रहा। कॉलेज में एक दिन नमाज़ पढ़ रहे थे बगैर किसी की इजाज़त के, और प्रिंसिपल के मालूम नहीं है ऐसा। तो एक दिन हम इस नमाज़ पढ़ रहे थे, जुमे की नमाज़, तो खाना खाना की सब भिजा दी। तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद सब स्टूडेंट्स को बुलाई। स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद बोली कि आप लोग बगैर इजाज़त के नमाज़ पढ़ रहे थे, तुम नमाज़ क्यों पढ़ रहे? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ नल्लामल्ला रेड्डी कॉलेज नारापल्ली का, और मैं उपल का रहने वाला हूँ। हम लोग 9th के दिन, जुम्मे के दिन, कॉलेज के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे थे, और सडन से प्रिंसिपल मैडम आके रोक दी और बोली कि यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ना। और उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन ही बोली, सब बच्चों को बुला के बोली कि पूरी दाढ़ी निकाल के आओ, टोपी निकाल के आओ। इसके बाद पेरेंट्स के बुला ले गए थे, तो पेरेंट्स से भी नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। बोली कि नहीं, ऐसे रिलीजियस का काम है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होते करके बोले थे। कौन से ईयर के स्टूडेंट्स हैं? जी, सेकेंड फर्स्ट सब फर्स्ट। ईयर चल रहा है आपका? मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था। कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी करने का मतलब क्या है? नहीं, अभी देखो पढ़ते थे, नमाज वहीं पढ़ते थे? जी, वहीं नमाज़ पढ़ते थे, कई बार भेजते नहीं थे बाहर। तो एक दिन आई थी प्रिंसिपल मैडम, तो अचानक से रोक दी कि कल्चरल एक्टिविटीज़ ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकते, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकते करके बोल रहे थे। क्या नाम है मैडम का? दिव्या नल्ला मैडम। तो टोपी और नमाज के लिए बाहर जाने की इजाजत है? नहीं है अभी दाढ़ी निकालने की इजाजत है जी। टोपी और दाढ़ी निकालने के लिए कब? टोपी और दाढ़ी जब भी उस दिन ही बोली, बुला लेके नेक्स्ट थोड़े 3 आवर्स लेटर बुला लेके सब बच्चों को बोली कि दाढ़ी निकाल के आओ, टोपी निकाल के आओ, जब भी मैं अलाउ करती। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं आपको टीसी दे दूँ करके बोले थे। 9th से। नहीं, प्रिंसिपल मैम आप? प्रिंसिपल ही है वो। स्टूडेंट्स कितने हैं आप लोग? फिलहाल पूरे 30 स्टूडेंट्स है, मुस्लिम 30 मुस्लिम स्टूडेंट्स है पूरे। आवाज़ उठाने वाले एक 9 जने हैं। आप लोग कंप्लेंट किए? जी, कंप्लेंट करें ना मैनेजमेंट के अगेंस्ट। जी, मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के पास कंप्लेंट कर रहे थे। उसके बाद से थोड़ा मामला ठंडा हुआ। अब जारी कब से आप लोग? एक्सटर्नल हाँ जी। अप्रैल 16 से है। फिर कॉलेज जा रहे हैं आप? जी, अभी जा रहे हैं। अभी फिलहाल अभी पुलिस स्टेशन के पास गए थे, उसके बाद से अलाउ कर रहे। हॉल टिकट दिया आपको? नहीं, अभी इशू नहीं हुआ किसी को भी अभी इशू। आप नमाज पढ़ रहे फिर वहाँ पर? अभी नमाज़ नहीं पढ़ रहे, डेली प्रेयर भी नहीं हो रहा वहाँ पे जोहर का। ये लोग रोक रहे बोल के नहीं पढ़ रहे आप लोग? जी, बोलो। ये लोग प्रिंसिपल लोग रोक रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, जोहर की नमाज़, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ रहे। मेरा नाम मोहम्मद अब्रार अहमद है। मैं नल्लामल्ला रेड्डी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैकेनिकल सेकेंड ईयर। जी, हम लोगों को जो है एक हफ़्ते से जो है प्रिंसिपल मैडम एक बार ऊपर आए थे हमारे, मतलब हम जहाँ पर रेगुलर नमाज़ पढ़ते जोहर की, तो वहाँ पर आके रोक दिए, सडनली रोक दिए कि और बोल दिए कि नमाज़ नहीं पढ़ना और कुछ भी नहीं। और हम लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम ठीक है, हम लोग को बाहर पे जो नमाज़ पढ़ने हम लोग को जुम्मा के दिन पक्का पढ़ना रहता, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, आज के दिन कैसा भी पढ़ना रहता। तो मैंने स्ट्रिक्टली वो कर दिया कि नहीं, हम लोग नहीं भी आते, ऐसा रिलीजियस नहीं करते, इक्वालिटी कुछ ऐसा बोल दिए। तो मैम फिर कैसा, फिर हम लोग बोलते हो नहीं, हम लोग नहीं ऐसा नहीं भी आते। और दूसरे दिन बुला के ये भी बोले कि दाढ़ी निकालना रहता, ऐसा रहता। मतलब हम लोगों को फर्स्ट ईयर से नहीं रोके, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग फर्स्ट ईयर से दाढ़ी पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में नहीं रोके कभी, फिर के अभी शुरू कर दिए कि दाढ़ी निकालना रहता, ऐसा बोल रहे थे। तो हम तो दाढ़ी नहीं निकाल सकते, तो ठीक है, फिर 2 महीने के बाद में आप लोगों को टीसी दे, तुम चल जाओ कॉलेज से बोल के ऐसा बोल दिए। तो हम लोग उसके बाद में फिर के सीधा मेडीपल्ली की पीएस में ऐसा पिटिशन दिए थे कि हम लोग ऐसे रोक रहे बोल। तो जब से कॉलेज में भिजा रहे थोड़ा बहुत, अभी तो एक हफ्ते का कॉलेज से, एक हफ्ते से हम लोग नहीं जा रहे थे, परसों से जा रहे कॉलेज को।
ऐसा है जी। नमाज को तो नहीं भी यार नहीं पढ़ने भी नहीं दे रहे, बहुत परेशानी हो रही नमाज पढ़ने। जुम्मा के दिन तो बहुत परेशान हो रहे। कितने दिन आप लोग कॉलेज में नहीं आने दिए? एक हफ्ता। वालेकुम, आप तमाम मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी दावत पे कबूल करके आप लोग तेलंगाना फैमिली काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पे आए। एक ही मकसद से आप लोग को यहाँ पर बुलाया गया था कि ये जो मेरे पीछे बैक साइड में जो दिख रहे हैं, एक 9-10 बच्चे हैं, ये नल्ला मल्ला रेड्डी इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में ये लोग स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ रहे। इनके ऊपर 9 मार्च से एक पाबंदी लगाई जा रही है कि दाढ़ी बना के आओ और सर पे से ये टोपी निकाल के आने के बाद ही हम आपको कॉलेज में बिठाएंगे और हॉल टिकट देंगे। तो ये लोग काफ़ी टाइम तक अपनी तरफ से कोशिश करे, कोई इशू बनाना नहीं चाह रहे थे। ये लोग भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करे, अपने पेरेंट्स को भी लेके गए। उसके बाद में नहीं होने के बावजूद मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे आए। फिर हम बोर्ड मेंबर जैसा भी डॉक्टर करीम साहब है, हमीद साहब है और भी दीगर हमारे मेंबर से बैठ के डिसाइड करें कि ये लोग की हेल्प कैसा करेंगे। तो हम एक एप्लीकेशन लेके ये लोग का पूरा दरख्वास्त सुन के ये लोग का एप्लीकेशन है मेरे पास। इसमें काफ़ी पूरे डिटेल्स है लोग के, इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ। फिर हम ये पीएस को वहाँ पर एक सर्कल इंस्पेक्टर, कौन सा पीएस है आपका? मेडिकल